students, how are you? I hope you all are doing very well and you all are learning with full focus and concentration. So, today we are having a new topic that is squares and square roots. ये बहुत ही easy topic है. तो जब भी हमें किसी भी नंबर को सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है. क्लियर. अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल पर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3^2. इसका मतलब क्या है, आपको 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को. ठीक है. अभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 3 × 2 कर देते हैं, उसका आंसर लिख देते हैं 6. ठीक है. तो इससे अभी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 दैट इज 9. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद उसके बाद आता है हमारे पास अ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 1 यूनिट. तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहे हैं, उसका साइड कितना है 1. देन अगर यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी 2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. देन अगर यहाँ पे 3 साइड्स हैं, मतलब 3 यूनिट साइड है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. तो इसी व्याप को हम यहाँ पर देखते हैं अपने. चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है. तो देखिए, यहाँ पर स्क्वायर्स गिवन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 40. आप 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 1. 2 स्क्वायर इज 2, 3 स्क्वायर इज 3, 4 स्क्वायर इज 16, 15 स्क्वायर इज 225, 40 स्क्वायर इज 1600. क्लियर. चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं. Observe the digits in the unit place of a square numbers in the above table. Do you observe all these numbers 0, 1, 4, 5, 6 or 9 at the unit place? None of these end with 2, 3, 7, 8. तो आपने इतने भी यहाँ पर स्क्वायर देखे होंगे, तो उनके एंड में, मतलब उनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं आया होगा. The number that have 2, 3, 7, 8 in the unit place are not a perfect square. अगर आपको यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पर ये नंबर्स दिख जाते हैं 2, 3, 7, 8, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का मतलब आपने दो से ही नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करा. चलिए, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर आता है द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1. अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा, आप यूनिट प्लेस में 1 लिखें या 9 लिखें, तो उसका हमेशा जो एंड नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा. क्लियर. चलिए, उसके बाद आते हैं यहाँ पर राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स नंबर्स विच एंड विद 1 एंड देयर corresponding numbers. You will see that if a number has 1 or 9 at the unit place. चलिए, अगर आप 6 देखते हैं, अगर आप 4 या 6 देखते हैं, ठीक है, तो इनके स्क्वायर हमेशा किससे एंड करेंगे, 6 से एंड करेंगे. ओके. देन अगर आप यहाँ पर 10 का देखते हैं, अगर एक 0 है हमारे पास, तो वो 0 किस में चेंज हो जाती है, 2 zeros में. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपके पास 100 प्लेस वैल्यू का नंबर है, जस्ट लाइक 200, 300, तो आपके पास 2 zeros हैं यहाँ पर, तो 2 0 कितनी 0 हो जाएंगी, 4 0. यहाँ पर भी 2 0 हैं, तो उसकी कितनी हो जाएंगी, 4 0. ओके. यहाँ पर आता है कुछ एक्सरसाइज ऐसे 5.3. सो ये 5.3 यहाँ टॉपिक है. यहाँ पर कुछ पैटर्न्स के लिए बारे में बताया गया है, तो वो देखते हैं. एडिंग ट्राइंगुलर पैटर्न. तो देखिए, ट्राइंगल में हमारे पास 1 आ गया, देन इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, जो क्या होगा, स्क्वायर होगा 2 का. ठीक है. तो एडिंग ऑन ऑड नंबर्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना, ये आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगी. अगर आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 को देखें तो 1 आ जाएगा, 2 को ऐड करेंगे दैट इज 2 स्क्वायर, 3 को करेंगे तो 3 स्क्वायर, 4 को करेंगे तो 4 स्क्वायर, 5 को ऐड करेंगे 5 स्क्वायर. ठीक है. तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जितने भी आप ऐड करेंगे, उतनी ही नंबर्स का वो स्क्वायर इक्वल होगा. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे. अब देखिए, यहाँ पर आता है हमारे पास द कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एंड नॉन स्क्वायर नंबर्स, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स. अब देखिए, 1 और 4 स्क्वायर नंबर्स, इनके बीच में 2 कॉन्सिक्यूटिव आ गए. देन यहाँ पर आ गए 4 और 9, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9 के 3 और 4 का हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आ गए, 6. तो हर बार कितने से इंक्रीज होते जाएंगे, 2 से इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. चलिए, तो यहाँ पर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनका तो कुछ नहीं कर सकते, आप जैसे क्वेश्चन आएगा हम उनको देखेंगे. तो अब आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज को, दैट इज स्किल एक्सरसाइज 5.1. एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स.
अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या है 7, तो 7 तो हो जाएगा 9 इसका। अब ये 6 है तो इसकी यूनिट प्लेस पर भी क्या आएगा 6 आएगा जब आप स्क्वायर करेंगे। तो आपको बस स्क्वायर्स का देखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें 121, अगर इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 × 11, तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 600 है, 2 0 है, पर 6 का स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 257, तो 7 कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 2 यूनिट प्लेस पे नहीं आता, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, इवन का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, तो ये ऑड है तो इसका आंसर ऑड आएगा। ये इवन है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है इसका एक फॉर्मूला था पीछे जो हमने देखा था, द फॉर्मूला इज 2n+1। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला यहाँ पर, तो 2n+1 करेंगे। एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। जब भी आपके पास सीक्वेंस में नंबर होता है 25 26, तो ये हो गया n, ये हो जाएगा हमारा n+1। तो इनके बीच के जो स्क्वायर्स हैं उनको देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 25, एंड यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, दैट इज़ 25 2 50 प्लस 1 दैट इज़ 51। तो इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे नॉन स्क्वायर नंबर, दैट इज़ 51 आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर दैट इज़ 81। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को काउंट करके उसको स्क्वायर कर देंगे, वो उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, तो ये हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी ट्रिक है कि आपको जो फर्स्ट नंबर है उसकी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका जो नेक्स्ट है, और देन 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। वैसे ही 3 का करेंगे तो 3 4 से कितना होता है 12, एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो आपको हमेशा ऐसे ही नंबर फॉर्म करने हैं, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर मिलते हैं वो भी मल्टीपल ऑफ 5। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमारे पास क्या होंगे 3 नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक 3 4 5। ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर आप कोई भी एक टर्म गिवन होती है तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्किल एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं हम 71 का। तो देखिए स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास टू मेथड्स हैं, जस्ट लाइक आप इसके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए या फिर 70 + 1 करके होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ऐसा करने पर आपके पास एक आइडेंटिटी थी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास आ गया 70 + 1, तो a कितना हमारा 70, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 70 और b हो गया हमारे पास 1। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 70 + 1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट्स लाइक 70 + 1 स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 7 7 49 एंड 00, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 + 7 2 14, दिस इज़ 140। क्लियर। तो उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 + 0 इज़ 4, 1 + 0 इज़ 0, दिस इज़ 5। तो हो जाएगा 5040। आंसर नहीं 1 भी तो था, हाँ।
इसे 1 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 50401. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन द मेंबर इज दिस. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट. ओके, तो यहाँ पर आता है 16. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज तो 16 होगा हमारे पास. क्या होता है 2n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 देन n स्क्वायर माइनस 1. तो ये होते हैं हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट. जहाँ पे 16 गिवन है तो उसको लिखेंगे हम 2n इक्वल्स टू 16. तो n इक्वल्स टू कितना होता है 16/2 दैट इज 8. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म थी जस्ट लाइक n स्क्वायर प्लस 1. तो n स्क्वायर करेंगे दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बिकम 64 प्लस 1 65. एंड एक और थे हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1. तो n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बिकम 64 माइनस 1 दैट इज 63. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गई, जस्ट लाइक 16, 63 एंड 65. ओके, तो ये सब हो चुका है. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर रूट. आपने स्क्वायर रूट का सिंबल देखा है. इसका मतलब ये है कि आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है. मतलब आपको ये बताना है कि 144 स्क्वायर रूट क्या होगा. मतलब कौन से सिर्फ दो नंबर होंगे जिनकी आपने मल्टीप्लाई करी होगी एंड सेम नंबर्स जिसका स्क्वायर ही आया होगा. ठीक है. जैसे 4 है, हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स. आप बोलो सर 2 2 4 होते हैं, तो 2 क्या हो गया उसका स्क्वायर रूट. क्लियर. चले उसके बाद आगे चलते हैं. अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. ठीक है, जो हमने अभी पहले सॉल्व भी करी थी. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है. अब देखिए अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, अगर आप y स्क्वायर को s लिख रहे हैं तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है. तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू. ओके, यहाँ पर देखते हैं जस्ट लाइक फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. देखिए आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, आप उनको कॉन्जिक्यूटिवली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे आपका आंसर 0 आ जाता है तो आप देखेंगे कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3. तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए से यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 3. ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. जहाँ पर एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको तुम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे समझ लीजिए. चलिए ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 5.3 पर. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगर हम इसको देखेंगे, चलिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले. चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम. तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं. तो 3 2 6, 9 2 18, 2 2 4. इसको 2 से करेंगे 2 1 2, 9 2 18, 6 2 12. 2 से करेंगे तो 9 2 18, 8 2 16. देन अगेन 2 से करेंगे 49, देन 7. तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 784. इसको करेंगे तो अंडर रूट. तो ये हो जाएगा हमारे पास सारे फैक्टर जो भी हमने निकाले उनको यहाँ पर कॉपी करना है. 3 4 देन 7 इंटू 7. अब यहाँ पर बनाने हैं हमें पेयरिंग. तो 2 का पेयर बनाया तो 2 में से एक हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे. फिर से 2 का पेयर बन गया तो एक यहाँ पर लिख लिया. यहाँ पर 2 का पेयर बन गया फिर से यहाँ. तो हो जाएगा 2 to the 4, 7 4 28. तो इसका मतलब 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा 28, हमारा आंसर. चलिए नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर. ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो ऑब्टेन. ओके, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर पिक करते हैं जस्ट लाइक 180. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन का वर्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो हम ऐसे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है. तो चलिए हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 180. तो 180 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले.
चलिए इसको करेंगे, दैट इज़ 180, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 90, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, देन 3 से करेंगे 15, देन 3 से करेंगे हो जाएगा 5, एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास जैस लाइक 180 के फैक्टर्स हो गए, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 5 का पेयर नहीं हुआ। उसका मतलब हमारा जो 5 है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसकी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम, और मैं लिखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू make a perfect square। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं। जस्ट लाइक अभी जो हमें करना ही है, हमें दोनों साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, जस्ट लाइक दिस इज़ 180 इंटू 5, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर नोटिस करा ही हो जाएगा 5 0 0, 8 5 40, दिस इज़ 4, 5 इन द 5 एंड दिस इज़ 9। ठीक है, तो हो गया हमारा 900, एंड यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इसके फैक्टर्स। ये हो गया 5 2 10, 3 30, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? चले उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है, तो वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन, जिससे कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर के निकालते हैं फैक्टर्स। जस्ट लाइक 396, 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 से करेंगे तो 3 4 12, देन 3 4 12, देन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, देन अगेन 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11, देन 11 से करेंगे तो 1। हमारे पास जो नंबर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जस्ट लाइक अंडर रूट 396 इक्वल्स टू, अब इनके फैक्टर्स भी कॉपी कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर अपना पेयर फॉर्म नहीं कर रहा उसे डिवाइड कर देंगे, और वो नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी शुड डिवाइड इट बाय 11 to make a perfect square। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक रूट 396 इक्वल्स टू, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं पहले। अब उसके बाद हमें 11 से डिवाइड करना है, तो उसको भी 11 से डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पर भी 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से 11 कैंसिल आउट, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज़ 36, एंड यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, चलिए वो कॉपी कर लेते हैं जो बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा एक पेयर 3 और एक पेयर से 2, ये हो गया 6। ठीक है, तो 36 से जो स्क्वायर रूट को हुआ वो क्या होगा, 6। क्लियर?
ओके तो ये हो गया फिनिश। ओके तो ये आ गया हमारे पास 1521 ट्रीज आर प्लांटेड इन अ गार्डन सच अ वे दैट देयर आर एज मैनी ट्रीज एज द रो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, सेम है। तो दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो तब उस टाइम में हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एंड फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। आप टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 1521। एंड यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1521। क्लियर। तो आप इसके अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हालांकि मैंने आप लोगों को सिखा दिया, बट जब भी स्टिल ओके तो 1521, तब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही आंसर यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। चलिए उसके बाद आता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए इस टाइप से हमारे पास डिवीजन मेथड का फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। एंड जब भी आपके पास डिवीजन मेथड होगा तो आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड एंड व्हाट नंबर शुड बी एडेड। ओके तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर स्किल एक्सरसाइज दैट इज 5.4 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। और ये तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। पहले तो हम यहाँ से एक फॉर्मेट बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर्स की पेयरिंग करेंगे पीछे से। ठीक है, 1 2 पेयरिंग हो गई। अब जैसे आपके पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, डिवीजन में ऐसे तो होता है कि नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, आप उस नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के इक्वल आए या उससे थोड़ा छोटा आ जाए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमें ये रखना है कि या तो इक्वल आना चाहिए, उससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। दूसरी चीज़ वहाँ पे उससे आप डिवीजन में 4 2s 4 3s कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर्स में ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, 2 2s करेंगे, 4 4s करेंगे, 6 6s करेंगे, इसके अलावा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 31 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 5 25। क्लियर। तो 25 आ गया, तो मैंने सेम नंबर लिए और इससे थोड़ा सा छोटा लिया, क्योंकि 6 6 36 लेता तो वो बड़ा हो जाता। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 6। एंड नेक्स्ट उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 कॉपी कर लेंगे। अब ये जो नंबर है आप क्या करने वाले हैं, हम इस नंबर को इसमें वापस ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10। आपको क्या करना है, एक नंबर यहाँ पर लिखना है, वही सेम नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और इस नंबर के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो मैं 10 यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 6। ठीक है, तो हो जाएगा 106। तो यही नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगा और इस नंबर के बस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 6 6 36 एंड 6 1 6, जो हो जाएगा 636। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 56। तो आप इस पैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल्स टू 56। चलिए, हाँ उसके बाद डेसिमल नंबर्स है, तो आप इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0.25 42.25। अब देखिए हम यहाँ पर डेसिमल की डेसिमल प्लेस करेंगे और कुछ नहीं, जस्ट लाइक 6 6 36 माइनस कहीं तो हो जाएगा 6 को यहाँ पर वापस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 2 12। इसको करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब ये डेसिमल था तो हम डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पर 5 से करेंगे और यहाँ पर 5 के हो जाएगा 625। तो आपके पास हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली डिवाइड करें एंड देन 2 डेसिमल प्लेस है तो आप 1 डेसिमल प्लेस करें स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 42.25
इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 6.5। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। जब मैं लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन थी, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो आप उसके बिहाफ पर यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया क्वेश्चन में, दैट इज अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स एंड ही वांट टू प्लांट दीज in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. ठीक है, then find the minimum number of plants he needs more for this. minimum number of plants ही अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। आप देखेंगे तो दैट इज 1000। अब उसके बाद अब हमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ प्लांट सेम रखना है, तो उसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं, स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 1000। आप पेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब यही नंबर इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, माइनस करेंगे 1 एंड दिस इज 100। अब देखिए जब भी पूछा ओके, तो हमने यहाँ पर नीचे कॉपी कर लिया होगा 100। ओके, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 61 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कितने और चाहिए जिससे कि वो हो जाए, तो ज़्यादा के लिए पूछा गया था। हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 62 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 124। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। इसका मतलब है कितने प्लांट्स और चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज 24। क्लियर? ओके, लेकिन उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।